नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी के वाक्यों में फ्रॉम और टू का प्रयोग होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रॉम और टू का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, साथ ही फ्रॉम और टू का प्रयोग में क्या अंतर है। आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस क्लास को देखने के बाद में फ्रॉम और टू के प्रयोग को लेकर जो आपका कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परिपोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं? परिपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं संबंध सूचक। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम फ्रॉम और टू का प्रयोग। फ्रॉम और टू का प्रयोग। इसका प्रयोग स्थान, समय, दूरी, कार्य की शुरुआत से अंत तक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? से तक हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का किया जाता है। और किसी भी कार्य के अंत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है अंत के लिए। ठीक है दोस्तों, समझते हैं बहुत ही साधारण और आसान भाषा में। ठीक है, फ्रॉम किसी भी स्थान से आओ तब, किसी भी स्थान से आओ तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्थान से आओ तब हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? विद्यालय जाता हूँ, फिर मैं विद्यालय से वापस आता हूँ, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वापस आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार और आसान तरीके से हम समझेंगे इसको। सीता इज कमिंग फ्रॉम हर स्कूल। सीता इज कमिंग फ्रॉम हर स्कूल। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सीता इज कमिंग, सीता आ रही है, फ्रॉम हर स्कूल, अपने विद्यालय से। हम वापस आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसी भी स्थान से वापस आओ तो किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्थान से आओ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सीता इज कमिंग फ्रॉम हर स्कूल। सीता इज कमिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, तो आप देख पा रहे होंगे जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तब हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। सीता इज कमिंग फ्रॉम हर स्कूल, सीता अपने विद्यालय से आ रही है। अब देखते हैं कि टू का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। टू का प्रयोग, किसी भी स्थान पर जाओ। टू का प्रयोग किसी भी स्थान पर जाने के लिए होता है। ठीक है, किसी स्थान से आओ तो किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसी स्थान पर जाओ तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग का करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। सीता is going to
स्कूल। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सीता है जो कहाँ जा रही है, विद्यालय जा रही है। सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता विद्यालय जा रही है, सीता विद्यालय जा रही है। यह आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर किसी को टेंस में कन्फ्यूजन है और टेंस से संबंधित अवधारणा क्लियर नहीं है और टेंस का नाम लेते ही दिमाग गड़बड़ा जाता है और टेंस का डर खत्म नहीं हुआ है, तो डर खत्म करने के लिए हमारे जो 20 पार्ट वाली मास्टर क्लास है उसमें जाकर आप अपना टेंस संबंधी डर खत्म कर सकते हो। बहुत ही सरल, आसान और बिल्कुल बेसिक तरीके से उसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से 20 पार्ट वाली वो मास्टर क्लास है, उससे आपका जो टेंस संबंधी अवधारणा है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सीता इज गोइंग टू स्कूल। किसी स्थान पर जाओ तो किसका प्रयोग करोगे? टू का। किसी स्थान से वापस आओ तो किसका प्रयोग करोगे? फ्रॉम का। किसी स्थान से वापस आओ तो किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करोगे? किसी स्थान से वापस आओ तो किसका प्रयोग करोगे? फ्रॉम का। किसी स्थान पर जाओ तो किसका प्रयोग करोगे? टू का। ठीक है। इतना सी का अंतर है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना होगा। अगर इतना सी डिफरेंस आप ध्यान रख लोगे तो एग्जाम सेंटर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग कब किया जाता है। फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग किसी समय, स्थान, दूरी। फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग किसी समय, स्थान, दूरी, दिन व दिनांक की शुरुआत और अंत के बारे में। ठीक है। फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग किसी समय, स्थान, दूरी, दिनांक की शुरुआत और अंत के बारे में दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको क्लास के शुरू में बता दिया था कि फ्रॉम का प्रयोग से और टू का प्रयोग तक होता है। से लेकर तक। जो फ्रॉम आता है वो किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए आता है और जो टू आता है वो किसी भी कार्य के अंत के लिए आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम समय को लेकर देखेंगे, फिर हम स्थान का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। फिर बारी बारी से इनको समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं समय, टाइम। ठीक है। अब देखिए कि फ्रॉम का प्रयोग समय में किस प्रकार होता है और टू का प्रयोग किस प्रकार होता है। एग्जाम्पल लीजिए। दोस्तों, अगर हम कोशिश करते हैं, सभी चीज़ें हमको धीरे धीरे आने लगती है। सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है सफलता का, वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है अभ्यास। अभ्यास करने से चीज़ें सरल होती जाती है और हम आसानी से उसे समझ लेते हैं। आई स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 8 AM। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो यह आपका एग्जाम्पल है उसमें बोल रहा है कि आई स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 8 AM। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो AM है वो कब आता है और PM कब आता है। जो AM है वो आपके मध्य रात्रि के बाद का समय होता है। उसके बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने AM चलता है, फिर अपने PM चलता है दोपहर के बाद में रात के 12 बजे तक। ठीक है। आई स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 8 AM। मैं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 8 AM।
6 AM फ्रॉम से, सुबह से शुरुआत हो रही है उसकी, कि मैं, कौन, मैं सुबह से, फ्रॉम आ गया इसलिए हमने क्या प्रयोग किया है, फ्रॉम आ गया। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, शुरुआत के लिए होता है। किसके लिए होता है, शुरुआत के लिए होता है। यहां वो 6 बजे से बोल रहा है कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ता हूं। कब तक पढ़ता है वो, अंत कब कर रहा है वो पढ़ाई का, समापन कर रहा है वो 8 बजे। कब कर रहा है, 8 बजे। दोस्तों शुरुआत के लिए आपका फ्रॉम आएगा और अंत के लिए आपके टू आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आई स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 8 AM, मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ता हूं। से तक, ठीक है, शुरुआत अंत। इससे अच्छा और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। इतना ध्यान रख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते हैं फिर अपने आता है स्थान। स्थान जिसे हम प्लेस बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर उससे समझेंगे जिस तरीके से इसको समझा है। ठीक है, ही ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ही ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ही यानी वह, ही क्या है, आपके प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। अगर किसी को टेंस संबंधी ज्ञान नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो हमारी 20 पार्ट वाली वो मास्टर क्लास है, वो आप देख लीजिए। इंग्लिश ग्रामर को लेकर जो आपका डर बना हुआ है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ही ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, वह यात्रा करता है। कहाँ से शुरू करता है वो, दिल्ली से। ही ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, वो दिल्ली से, वह दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करता है, वह दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम शुरुआत के लिए आता है और जो आपके टू है वो अंत के लिए आता है। इतना आपको ध्यान रहेगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके दूरी दी हुई होगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। द स्कूल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू द मार्केट। द स्कूल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू द मार्केट। अब आप बताओ कि इसमें फ्रॉम का प्रयोग क्यों हुआ है और टू का प्रयोग क्यों हुआ है। आपको कमेंट करना है और बताना है कि इसमें फ्रॉम का प्रयोग क्यों हुआ है और टू का प्रयोग क्यों हुआ है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सीख रहे हो। ठीक है, द स्कूल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू द मार्केट। स्कूल मेरे घर से बाजार तक 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो आपके स्कूल है
मेरे घर से, माई हाउस मेरे घर से। टू का प्रयोग कब होता है? अंत के लिए। मेरे घर से बाजार तक स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फ्रॉम का प्रयोग किसके लिए होता है? शुरुआत के लिए होता है। टू का प्रयोग समापन के लिए होता है। अब हम लेते हैं दिन व दिनांक की शुरुआत और अंत के बारे में दर्शाने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? फ्रॉम और टू का प्रयोग। फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग है ये। ठीक है, कब किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, कोई कंफ्यूज रहे तो वो कन्फ्यूजन निकाल देना उनका, क्योंकि फ्रॉम के बाद टू का प्रयोग कब किया जाता है वो है दिन और दिनांक, डे और डेट। द ऊपर एग्जाम्पल लीजिए। द ऑफर इज वैलिड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। द ऑफर इज वैलिड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आपके ऑफर हैं वैलिड यानी वैध। ठीक है, द ऑफर इज वैलिड, ऑफर वैध है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक जो आपका ऑफर है वो वैलिड है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक जो ऑफर है वो आपके वैलिड है। ठीक है, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अधिक पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।